बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर कैंडिडेट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ फीमेल मेडिकल असिस्टेंट PFNDI स्पोर्ट्समैन के लिए, अगर आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ पास्ट स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स है ये। वो तमाम तर वही क्वेश्चन हैं जो इससे पहले पेपरों में आ चुके हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तमाम तर आप लोगों के पेपर में इस बार भी आने वाले हैं। सो वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर है। एंड तक आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। A to Z तमाम तर क्वेश्चन अपने पास लिख कर इनको याद कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू खालिजा ग्राम। जो 1 मोल वाटर का है, वाटर का 1 मोल इज इक्वल टू होता है 18.015। इसका करेक्ट आंसर है, इसके बराबर होता है 1 मोल ऑफ वाटर। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को टेस्ट स्टूडेंट के एक्सपीरियंस और फर्दर इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। इनर्शिया किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? तो इनर्शिया मैस एंड डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। याद रहे डियर स्टूडेंट, पेपर के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें से कोई एक आंसर होता है, तो आप लोगों ने वही सिलेक्ट कर लेना है, चाहे उसमें इनर्शिया हो या उसमें डेंसिटी हो। इन दोनों चीज़ों के ऊपर इनर्शिया डिपेंड करता है। अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने भी टेस्ट के लिए प्रॉपर तैयारी करनी है, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, PFNDI के लिए, तो आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर के ऊपर हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को डेली बेस के ऊपर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगी, आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी। 5 डे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, डे 6 आप लोगों को रिवीजन करवाएंगे, डे 7 आप लोगों का ऑनलाइन क्विज लेंगे। 1 वीक के अंदर भी आपकी कंप्लीट तैयारी हो सकती है। तैयारी हम तब तक करवाएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह उसमें से 100% आप लोगों का जो है वो टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छे मार्क्स के साथ आपका मेरिट भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन जो है ये एक सीरीज़ का क्वेश्चन है, वर्बल का 4 है, उसके बाद 7, उसके बाद 13, 22, 34। अब इस क्वेश्चन को किस तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने यहाँ पर जो चीज़ देखनी होती है, वो सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि आया ये जो सीरीज़ है इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है क्या? ये जो सीरीज़ है ये इंक्रीजिंग सीरीज़ है, डिक्रीजिंग सीरीज़ है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्सट्रैक्शन है, किस तरह की ये सीरीज़ है? ठीक है, फर्स्ट चीज़ आप लोगों ने ये देखनी होती है। जब हम इस सीरीज़ को देखेंगे तो इस सीरीज़ में हमें पता चलता है ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 4 है, 4 के बाद 7 है, मीन कि हमें इतना पता चल गया सीरीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है। सेकंड नंबर के ऊपर हम इन पहले जो 3 यहाँ पर जो है ना वर्ड हैं, डिजिट्स हैं 4, 7, 13, इन तीनों का आपस में डिफरेंस देखेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि सारे क्वेश्चंस के अंदर कंसेप्ट क्या है। हम देखते हैं 4 है, 4 के बाद यहाँ पर 7 है। हम देखते हैं 4 में अगर कितने ऐड करें तो 7 बनता है, तो हम देखते हैं +3 अगर हम ऐड करें तो 7 बन जाता है। 7 में क्या ऐड करें तो 13 बनता है। हम देखते हैं कि इसमें हम 6 ऐड करें तो यहाँ पर 13 बनता है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ कन्फर्म पता चल गई कि ये जो सीरीज़ है इसमें पहले +3 ऐड हुए, फिर +6 ऐड हुए, तो फिर +9 ऐड होगा, फिर +12 ऐड होगा। तो ये वाली इस तरह की एक सीरीज़ जा रही है। ठीक है, इसमें ये वाली तरतीब है, क्योंकि पहले +3 फिर +6 के बाद +9 यहाँ पर आगे ऐड हुए फर्दर। ठीक है, 13 में अगर क्या ऐड करें तो 22 बनता है, तो 9 अगर ऐड करें तो 22 बनता है। ठीक है, 22 में क्या ऐड करें तो हमारे पास 34 बनता है, तो 22 में अगर 10 और 2 12 अगर ऐड करें तो 34 बनता है। अब हमने क्या करना है, 34 के अंदर हमने क्या ऐड करना है, पहले यहाँ पर 3 ऐड किया, फिर उसके बाद यहाँ पर 6 ऐड किया, फिर उसके बाद यहाँ पर 9 ऐड किया, उसके बाद यहाँ पर 12, पहले 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12, 12 के बाद यहाँ पर हमने ऐड करना है 15। जिस वक्त हम इसमें 15 ऐड कर देंगे, 34 के अंदर 10 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 44, 44 में 5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 49। 49 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, होपफुली कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। वेरी इजीली होते हैं ये क्वेश्चंस, जस्ट आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट। तो ये हमारे स्टूडेंट के कुछ एक्सपीरियंस के क्वेश्चन हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। प्राइमरी कलर आर, प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर आर रेड, येलो एंड ब्लू। ये जो 3 कलर होते हैं ये प्राइमरी कलर होते हैं। बाकी जितने भी सारे कलर्स होते हैं वो इनसे मिलकर बनते हैं। स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं लगते। ओके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमारे पास यूनिट है वो है जूल्स पर कूलम। जूल्स पर कूलम इज ए यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी आप लोगों के पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। ओके डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेव दैट मूव इन ए बैक एंड फोर्थ
मोशंस। वो कौन सी वेव है जो बैक, फ्रंट और बैक, ठीक है जी, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। जो क्या करती है, जो अपने बैक पर जो है फोर्थ पर क्या करती है, मोशन करती है, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। ओके, आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का जो है प्रिंसिपल क्या है, तो बेसिकली जो वर्ड है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस जो है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक है लफ्ज़ है हाइड्रो, जिसका मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक, वाटर को ब्रेकअप किया जाता है दो पार्ट्स के अंदर, तो ये इस बेस के ऊपर वर्क करता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, एडिंग ए मालिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का एक जो है वो मालिक्यूल ऐड किया जाता है। ए मालिक्यूल इज़ ब्रोकन इनटू टू पीसेज, वो जो मालिक्यूल होता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो ये हाइड्रोलिसिस का प्रिंसिपल होता है, इस बेस के ऊपर हाइड्रोलिसिस क्या करता है, वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इफ 10 लेमन प्राइस इज 250 एंड द फाइंड द प्राइस ऑफ 3 लेमन। कह रहा है कि अगर जो 10 लेमन है, 10 जो नींबू हैं, ठीक है, 10 यहाँ पर कोई भी वो दे सकते हैं, इसके बदले में लेमन के बदले में वो किसी और चीज़, किसी फल का, किसी चीज़ का, किसी टॉयज़ का, किसी खिलौने का, किसी चीज़ का वो नाम अगर दे देते हैं कि उसकी जो प्राइस है वो इतनी है। यहाँ पर उन लोगों ने जो प्राइस दी हुई है वो एक्चुअल में प्राइस दी है 250, 250 रुपये इन लोगों ने बताई हुई ये प्राइस है। तो कितने 10 लेमन्स की, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये जो 250 है, 250 है, 250 को आप लोगों ने 10 के ऊपर डिवाइड कर देना। अगर हम 250 को 10 के ऊपर डिवाइड करते हैं, हमारे पास एक जो नींबू है, एक नींबू की प्राइस निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250। आप लोगों को वहाँ पर रफ शीट मिलेगी तो आप लोग कर सकते हैं। तो इट मीन एक जो लेमन है, एक लेमन की प्राइस कितनी है, 25 हो चुकी है। कितनी, 25। हमने किस तरह फाइंड आउट किया, हमने टोटल जो प्राइस थी उस प्राइस को 10 नींबू के ऊपर हमने डिवाइड किया, यानी 250 रुपये के 10 नींबू आए थे, हमने 250 को 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक जो लेमन है, एक लेमन की हमारे पास प्राइस आ जाएगी। सिंपल वर्ड में 25 रुपीज़ जो है वो एक लेमन की प्राइस है। कितनी, एक लेमन की प्राइस कितनी आएगी, 25। फाइंड द प्राइस ऑफ 3 लेमन। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 जो लेमन है उनकी प्राइस हो जाएगी कितनी, 75, ठीक है, 25, 50 और 75, ठीक है। 3 5 जार 15, हमने 5 लगाया, 1 इसके ऊपर चला गया, 3 2 जार 6 एंड 1 7। आप लोग जिस तरह से भी कर लें इसको, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर 75 आ जाएगा। होपफुली डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो लाजमी आपके पेपर में 2 से 3 MCQs लाजमी आते हैं वर्बल के पोर्शन के अंदर। सो आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन मस्ट आने चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक रेशो वाला क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिलाल एंड बेनिश शेयर फ्लावर पोस्ट इन द रेशो ऑफ 3:5। उन लोग बिलाल और ये बेनिश एक जो है दो बंदे हैं, एक मेल है, एक बिलाल लड़का है और एक फीमेल है, ठीक है। इन दोनों के पास फ्लावर पोस्ट है जिनकी रेशो क्या है, 3.5 है। इफ़ बिलाल हैज़ 180 फ्लावर, अगर बिलाल के पास 180 फूलों का पोस्ट है, हाउ मैनी हैज़ बेनिश, तो बेनिश के पास कितने होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कितनी है, परसेंटेज है 3:5, इन दोनों के पास क्या है। अब क्या है, पहले बिलाल का नाम है तो बिलाल की जो पास रेशो है वो 3 है। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर बेनिश का नाम है तो बेनिश के पास जो परसेंटेज है वो 5 बताई हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको लेट्स सपोज करेंगे, एक एक्स लेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास जो ये स्टूडेंट हैं दोनों को एक्स लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हमने ये सोल्व किया हुआ है, कहते हैं कि लेट द सेम डिवीयर ऑफ द रेशो ऑफ बिलाल एंड बेनिश, दोनों को हम एक्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं बिलाल के पास 3x हैं और बेनिश के पास 5x, ठीक है। हमने क्योंकि सबसे पहले इसको सपोज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, वेरी 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 इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कंफ्यूज आप लोगों ने नहीं होना यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे कहते हैं बिलाल हैज़ 180 फ्लावर, बिलाल के पास कितने हैं, 180 फूल हैं। सो हमने क्या करना है, क्योंकि बिलाल की यहाँ पर जो रेशो है कितनी है, 3x है, हमने यहाँ पर 3x लिखा इज इक्वल टू कितने फ्लावर हैं बिलाल के पास 180 फ्लावर हैं, ठीक है। तो 180 जिस वक्त ये फ्लावर हैं, तो ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 3x को हम यहाँ पर भी इसको 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर इसको हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे, ये 3 इसके साथ कट डाउन हो जाएगा, बचेगा हमारे पास x। यहाँ पर 3 1 जार 3, 6 3 जार 18, तो ये वाला 0 आगे आ जाएगा। इसका मतलब इसके बाद हमारे पास जो है ये बिलाल के पास कितने फूल हैं, 60 हैं, कितने हैं, 16 हैं टोटल। यहाँ पर बिलाल के पास जो x इज इक्वल टू आ गया वो 16 आ गया बिलाल के पास। अब हमने फाइंड आउट करना है किसका, बेनिश का। तो उन लोगों ने बेनिश का पूछा हुआ है। अब जो बिलाल की जो वैल्यू आएगी बिलाल वाली, उसको हम बेनिश की जो वैल्यू है उसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारे पास ये पर x की इन एक्चुअल में किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू, किसकी,
x की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर जो बेनिश के आगे जो हमने लिखा था 5x, ठीक है, कितना लिखा था 5x, तो ये जो 5x है, 5 और x की जो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है वो क्या है 60 है। ठीक हो गया। 60 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 300। ओके। अब बिलाल के पास 180 फूल हैं, 180 फ्लावर हैं और बेनिश के पास कितने हैं 300 हैं। रीज़न इज़ बिहाइंड, बिलाल के पास जो इसकी परसेंटेज थी, बिलाल के पास 3% थे, 180 फूल थे सिंपल लैंग्वेज में, और जो बेनिश थी, बेनिश के पास 5% उसको दिए हुए थे, तो उसके बाद कितने हैं 300 थे। ओके। तो अगर हम इसको सिंपल रेशो में अगर देखें ना, ये 3 जो है 3 को अगर हम डिवाइड करें 180 के ऊपर, अगर इसको सिंपल सेकंड वे में अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, ये जो 180 है ना 180 को अगर हम 3 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास एक आंसर 16 आ जाता है, 60 आ जाता है। और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 60 के साथ तो फिर भी हमारे पास आंसर 300 आता है। लेकिन ये शॉर्टकट मेथड तमाम स्टूडेंट को समझ नहीं आता। आप लोगों को जो मैंने मेथड बताया है आप लोग उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 96, 93, 87, 78। ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर के ऊपर हमने ये चीज़ देखी कि यहाँ से जो है सीरीज डिक्रीज हो रही है। किस वे में डिक्रीज हो रही है? सबसे पहले यहाँ पर 96 है, उसके बाद 93, 87, 78। सबसे पहले यहाँ पर 96 में से क्या निकालें तो 93 आता है, तो -3 अगर यहाँ से हम माइनस करें तो 93 आता है। 93 में से क्या माइनस करें तो 87 आता है, तो -6 अगर इस यहाँ से माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है -6 आता है। अगर 87 में से क्या निकालें तो हमारे पास 78 आता है, तो यहाँ से हम अगर -9 इसमें से माइनस करें तो हमारे पास आता है 78। अब आप लोगों ने बताना है कि ये जो 78 है इसमें से हमने क्या माइनस करना है और आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर बताना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है। होपफुली डियर स्टूडेंट आप लोगों को चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। एक्चुअल में यही आप लोगों का पेपर पैटर्न होता है, यही आप लोगों के पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से उठाकर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। होपफुली डियर स्टूडेंट आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दो में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।